मैंने कुंदरकी के मुस्लिम समाज के लोगों को सजग कर दिया कि ये कोई भी धार्मिक पुस्तक को कहीं भी किसी तरह का मुद्दा बना सकते हैं और किसी भी मस्जिद में किसी तरह का भी बवंडर काट सकते हैं। और इनका ये था कि किसी तरीके से चुनाव से पहले ये विवाद हो जाए। संभल की शाही जामा मस्जिद का विवाद कब शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ और किसने इस विवाद को हवा दी कि उसने हिंसा का रूप ले लिया? इन सवालों का जवाब कुंदरकी विधानसभा सीट से चुनाव जीतने वाले नए बीजेपी विधायक बने रामवीर सिंह ठाकुर ने दिया है। उन्होंने ऐसा चौंकाने वाला दावा किया है कि खुद समाजवादी पार्टी कटघरे में आ जाएगी। भाजपा विधायक रामवीर सिंह ठाकुर ने संभल की मस्जिद को लेकर क्या दावा किया है जिस पर समाजवादी पार्टी हंगामा कर सकती है, जरा वो सुन लेते हैं। और कन्फर्म ये है, वो घटना जो है 7 नवंबर को कुंदरकी क्षेत्र में करना चाहते थे। मैंने कुंदरकी के मुस्लिम समाज के लोगों को सजग कर दिया कि ये कोई भी धार्मिक पुस्तक को कहीं भी किसी तरह का मुद्दा बना सकते हैं और किसी भी मस्जिद में किसी तरह का भी बवंडर काट सकते हैं। तो लिहाजा गांव के लोगों ने वो बात सुनी और लोग सजग हो गए और उन्होंने अपने धार्मिक पुस्तक की और धार्मिक स्थलों की पहरेदारी करनी शुरू कर दी। जब इनका काम यहाँ नहीं चला, कुंदरकी विधानसभा में ये ड्रामा नहीं चल पाया हिंदू मुसलमान को फांटने का और वोट लेने का, तो फिर इन्होंने जो हमारी कुंदरकी विधानसभा के गांव अक्कर डिलारी के महंत हैं उनसे एक दावा दाखिल करा दिया संभल में, और उसमें ये पूरे तरीके से संलिप्त हैं और इनका ये था कि किसी तरीके से चुनाव से पहले ये विवाद हो जाए। ये उसे 17, 18, 19 में किसी एक डेट में कराना चाहते थे। बीजेपी एमएलए आरोप लगा रहे हैं कि हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाने की साजिश सपा ने रची। सपा के पूर्व विधायक मोहम्मद रिजवान ने संभल की शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा महंत के जरिए खुद करवाया है और संभल से पहले वो मुरादाबाद में ऐसा विवाद करने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन उनके नापाक मंसूबों को उन्होंने कामयाब नहीं होने दिया। इसके आगे रामवीर सिंह ठाकुर ने यह भी कहा कि संभल हिंसा कांड में समाजवादी पार्टी के 2 सपा नेताओं का हाथ है। उन्होंने बताया कि मस्जिद को लेकर मुकदमा ठोकने वाले संभल के महंत सपा नेता मोहम्मद रिजवान के करीबी हैं, जो कि चुनाव से पहले मंदिर मस्जिद विवाद छेड़ना चाहते थे। और इनका ये था कि किसी तरीके से चुनाव से पहले ये विवाद हो जाए। ये उसे 17, 18, 19 में किसी एक डेट में कराना चाहते थे, लेकिन ऊपर वाले की कृपा थी कि वो 20 तारीख के बाद वो झगड़ा हुआ वहाँ पर। तो इन्होंने वो नींव डाली उस झगड़े की, रिजवान मियाँ ने, जो सपा के प्रत्याशी रहे, और उसे अंतिम रूप जो है उसका स्वरूप जो बदल दिया वो वहाँ के 2 परिवारों ने बदला। एक एमपी हैं, एक एमएलए हैं, एक दूसरे को हराना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं। और उन्होंने क्या करा, पुलिस कहीं खड़ी है, पत्थरबाजी कहीं चल रही है, सर्वे कहीं लगा हुआ है और लोग कहीं मर रहे हैं। तो ये सब उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को के माध्यम से एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये इस तरह के कांड संभल में करवाए और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की। और जो कुंदरकी की जीत थी उधर से ध्यान भटकाने का भी प्रयास हुआ। अन्यथा कुंदरकी की जीत पर जब मीडिया लगता कि क्यों हुई और क्या कारण रहे, और मुस्लिम ने लगभग 80,000 से ऊपर मुस्लिम समाज ने जो है बीजेपी को वोट कैसे दे दिया, जब इस पे मुद्दा चलता और इस पे डिबेट चलती और बहस चलती, तो ये मुद्दा प्रदेशीय नहीं, नेशनल नहीं, ये इंटरनेशनल मुद्दा हो जाता। और अखिलेश जी के साथ जो मुस्लिम जुड़े हुए हैं, जिन्हें वो चाहते हैं कि ये हमारी जो है उसमें रियाया है मुस्लिम समाज। यानी कि बीजेपी विधायक ने संभल मंदिर मस्जिद विवाद से लेकर हिंसा का पूरा ठीकरा सपा के सर मढ़ दिया। अब देखना ये है कि इन आरोपों का सपा नेताओं की तरफ से क्या जवाब आता है। बता दें कि संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि ये हरिहर मंदिर है। इसी दावे के बाद वहां अदालत के आदेश पर 2 बार सर्वे हुआ और दूसरी दफा ही सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई, जिसमें 4 लोगों की जानें चली गई थी। अब बीजेपी विधायक के ये दावे राजनीति से प्रेरित हैं या इसमें कोई सच्चाई है, ये जांच का विषय है। फिलहाल इस पर आपका क्या सोचना है, हमें अपनी राय जरूर दें।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।